नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारह। आज के इस कंटेंट में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सामाजिक समस्याएं, प्रकार एवं कारक। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन होती है जो व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती है। समाज के अधिकतर सदस्य इनसे प्रभावित रहते हैं। ये आपत्तिजनक होती है और इनके द्वारा समाज में गतिहीनता उत्पन्न होती है, जो कि समाज के लिए एक गंभीर खतरा होती है। सामाजिक समस्याएं समाज में चिंता, तनाव और संघर्ष आदि पैदा करती है। इनका समाधान सामाजिक प्रयत्नों जैसे सुधार नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं के द्वारा किया जाता है। इनमें समाज में एकता, व्यवस्था, सुदृढ़ता आदि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे समाजशास्त्री फुलर के अनुसार सामाजिक समस्या से संबंधित निम्नलिखित 3 बातें हैं। नंबर 1, चेतनता। बच्चों, किसी सामाजिक स्थिति के संबंध में लोगों में अटूट विश्वास है कि वह उसकी स्थिति उनकी मूल्य व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है तथा उसके समाधान के लिए कुछ करना चाहिए, तो वह स्थिति सामाजिक समस्या है। लोगों में सामाजिक समस्या के प्रति चेतनता का होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है नीति निर्धारण। इसके अंतर्गत जब सामाजिक समस्या का अस्तित्व निश्चित हो जाता है, तब उसके समाधान के लिए सुझाव दिए जाते हैं। उन सुझावों में से एक उपयुक्त सुझाव को तय करके उसके अनुसार साधन खोजने के प्रयास किए जाते हैं, नीति निर्धारित की जाती है। और तीसरा बिंदु है सुधार, इट मीन्स रिफॉर्म। उपर्युक्त साधन की खोज करने के बाद परिस्थिति में सुधार लाने के लिए उसे लागू किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम सामाजिक समस्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। बच्चों, सामाजिक समस्याओं के प्रकारों के वर्गीकरण अनेक वैज्ञानिकों ने किए हैं, पर हम यहाँ पर 2 प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक समस्याओं के वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है जॉन जे केन का वर्गीकरण। बच्चों, जॉन जे केन ने सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक समस्या के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, प्रकट सामाजिक समस्या और नंबर 2, अप्रकट सामाजिक समस्या। सबसे पहले प्रकट सामाजिक समस्या। बच्चों, प्रकट या प्रत्यक्ष सामाजिक समस्याएं समाज की वे समस्याएं होती है जिनका समाधान तथा निराकरण के लिए राज्य सरकार अथवा और निजी अभिकरण अथवा एजेंसी मिलकर प्रयास करते हैं, और लोग भी इन समस्याओं के प्रति सजग होते हैं। वे इसे समाज के लिए हानिकारक भी मानते हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि, अपराध, बाल अपराध आदि प्रकट सामाजिक समस्याओं के उदाहरण होते हैं। दूसरा है अप्रकट सामाजिक समस्या। बच्चों, अप्रकट सामाजिक समस्या उसे कहते हैं जिसके प्रति सरकार, निजी संस्थाएं तथा लोग जागरूक नहीं होते हैं तथा उनके निराकरण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही इन समस्याओं के प्रति जागरूकता आ जाती है तथा समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, तो यह प्रकट सामाजिक समस्याएं बन जाती है।
बच्चों, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो प्रकट से अप्रकट सामाजिक समस्याओं में वर्ग में चली जाती है, जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि। ये सदियों से अप्रकट समस्याएं थी, परंतु बाद में उनके निराकरण के लिए सरकार तथा निजी संगठनों ने जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने सामूहिक प्रयास किए और जनता में इनके प्रति जागरूकता भी पैदा हो गई। इसके बाद दूसरा प्रकार है समाजशास्त्री आर के मर्टन का वर्गीकरण। मर्टन ने सामाजिक समस्याओं के निम्नलिखित दो प्रकार बताए। नंबर 1 सामाजिक विघटन और नंबर 2 सामाजिक विचलन। बच्चों, सबसे पहले हम सामाजिक विघटन के बारे में अध्ययन करेंगे। मर्टन के अनुसार सामाजिक समस्याओं का पहला प्रकार सामाजिक विघटन है। आपके अनुसार सामाजिक विघटन समाज में अव्यवस्था के कारण होता है तथा व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका में सामंजस्य का अभाव होता है। और आपने लिखा है कि सामाजिक विघटन समाज में निश्चित प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है, जैसे निर्धनता, विवाह विच्छेद, हिंसा, सामुदायिक विघटन, पारिवारिक विघटन आदि। इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं समाज में तब उत्पन्न होती है जब समाज के सदस्यों के सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थागत हितों में संघर्ष होता है। जब यह संघर्ष असहनीय मात्रा में बढ़ जाते हैं तो समाज में विघटन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार बच्चों, मर्टन ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि जब समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज के सदस्यों का समाज की परंपराओं, मूल्यों, प्रथाओं, भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान पूर्ण रूप से सिखा दिया जाता है, तब सामाजिक विघटन पैदा नहीं होता है। सामाजिक विघटन तब उत्पन्न और विकसित होता है जब समाजीकरण के अभिकरण जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, बंधुत्व समूह, पड़ोस, विद्यालय और व्यावसायिक समूह आदि व्यक्ति का समाजीकरण ठीक से नहीं करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति अपराधी बन जाता है और उसके व्यवहार को समाज सम्मत बनाने के लिए सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक और औपचारिक अभिकरणों की आवश्यकता होती है। बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं का प्रथम प्रकार सामाजिक विघटन समाज में मूल्यों, हितों एवं परिस्थिति और भूमिकाओं के असंतुलन और टकराव के कारण उत्पन्न होता है। ऐसी सामाजिक विघटनकारी समस्याएं सामुदायिक विघटन, पारिवारिक विघटन, विवाह विच्छेद, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि निश्चित की जा सकती है। इसके बाद अब हम सामाजिक समस्याओं के कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम इन सभी कारकों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे और इनकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले है जनसंख्या। बच्चों, भारत में सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारक जनसंख्या विस्फोट है। भारतीय समाज की सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का कारक जनसंख्या विस्फोट तो है, जिसने सभी प्रकार की योजनाओं को विफल कर दिया है। इसके बाद सामाजिक समस्याओं का दूसरा कारक है क्षेत्र, इट मीन्स रीजन। बच्चों, सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारक क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रवाद है। भारतवर्ष में क्षेत्रवाद के कारण स्थानीय लोगों ने प्रभावशाली बनने की लालसा के कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रवाद को लेकर ये नेता लोगों को भड़काते हैं, नारे लगाते हैं, निवासियों को गुमराह करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, स्थानीय अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की मांग को लेकर हड़ताल, आगजनी, मारपीट,
तोड़फोड़ करके स्थानीय लोग नेता बनने का सपना देखते हैं। क्षेत्र की समस्याएं तथा उनके समाधान की मांग करना इन बरसाती नेताओं का व्यवसाय सा बन गया है, जो कि क्षेत्रवाद का ही परिणाम है। तीसरा बिंदु है भाषा, इट मीन्स लैंग्वेज। बच्चों, भारतवर्ष में भाषा सामाजिक समस्याओं का एक प्रमुख कारक है। भाषा शास्त्रियों के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती है। इनमें से वर्तमान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेताओं ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भाषा को एक सामाजिक समस्या का रूप देकर एवं भाषावाद के आधार पर अनेक समस्याएं खड़ी कर दी है। भारतवर्ष में भाषा के कारण अनेक प्रांतों में केंद्र सरकार को पुनर्गठन करना पड़ता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में बांटा गया है, महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा है। स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रमुख कारकों में आज भी भाषा एक प्रमुख कारक है। भाषावाद के कारण अभी तक राष्ट्रीय भाषा का निश्चय नहीं हो सका है। चौथा बिंदु है धर्म, इट मीन्स रिलीजन। बच्चों, भारतीय समाज की सामाजिक समस्याओं का एक प्रमुख कारक धर्म की भिन्नता है। भारतवर्ष में जनसंख्या के अधिकतम से निम्न जनसंख्या में धर्मावलंबियों के क्रम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि है। पिछली कुछ शताब्दी से दो प्रमुख धर्मों में सांप्रदायिक तनाव देखा जा सकता है। कुछ दशकों में अल्प धार्मिक समुदायों में भी भेदभाव है तथा विवाद काफी पनपा है। इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अलगाववाद और पृथक्करण की भावना पनप गई है, जिसने पारस्परिक घृणा, संघर्ष, आगजनी, झगड़े और मारपीट आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है। अतः धार्मिक भिन्नता ने राष्ट्र में अनेक विकट समस्याओं को जन्म दिया। पांचवा बिंदु है जाति, इट मीन्स कास्ट। J.S. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष में 1931 में 3000 से अधिक जातियां थी। वर्तमान में जातियों की संख्या निश्चित करना संभव नहीं है, लेकिन बच्चों, सभी जातियां अपने सदस्यों के मध्य जाति भक्ति, जातीय निष्ठा, जातीयता की भावना रखती है, जिसने भारतीय समाज में जातिवाद को जन्म देकर एक विकट सामाजिक समस्या बना दिया है और वर्तमान में यह राष्ट्रीय एकता में बाधक है। जातिवाद ने समाज में भेदभाव और जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया है। जातिवाद की विशेषताएं लक्ष्य, उद्देश्य, भावना, मूल्य और निष्ठा आदि प्रजातंत्र के मूल्य, उद्देश्य, भावना, विशेषताओं आदि के विरोधी हैं। इस प्रकार से जातिवाद ने प्रजातंत्रीय एकता का विरोध किया है। संविधान की धारा 15(1) में जातिवाद को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी एक सामाजिक समस्या बना हुआ है। छठा बिंदु है अशिक्षा। बच्चों, अशिक्षा व्यक्ति, समाज और आर्थिक विकास में एक प्रमुख बाधा है। अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयता में भी अशिक्षा प्रमुख समस्याओं का महत्वपूर्ण कारक है। मानवीय समाज की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए इस अशिक्षा के कारक को यथाशीघ्र ही समाप्त करना चाहिए। सातवां बिंदु है अल्पसंख्यक, इट मीन्स माइनॉरिटीज। जो लोग जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। बच्चों, भारतीय समाज जहाँ कुछ लोग समृद्ध है, सुख सुविधाओं से संपन्न है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आवश्यक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। वे अल्पसंख्यक लोग अंधविश्वासों, परंपराओं और जड़ मान्यताओं से घिरे हैं। भारतीय समाज की सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारकों में से अल्पसंख्यक स्वयं भी है और अनेक समस्याओं से घिरे भी है। भारतीय समाज में पहचाने गए प्रमुख अल्पसंख्यक भाषा और धर्म पर आधारित है। आठवां बिंदु है जनजातियां, इट मीन्स ट्राइब्स। बच्चों, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के कारण यहाँ अनेक जनजातियां निवास करती है। कुछ इतिहासकारों
समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों ने भारत को जनजातियों का अजायबघर कहा है। यह आज भी सभ्यता से अधिक दूर है, क्योंकि ये लोग सुदूर जंगलों, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में जीवन यापन करते हैं। ये लोग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और ये भारतीय समाज के मुख्य अंग भी हैं। इनके विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा इनकी प्रमुख सामाजिक समस्याओं जैसे ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, भाषा संबंधी समस्या, धार्मिक भेदभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अशिक्षा, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह और कन्या मूल्य आदि के निवारणार्थ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद नवा बिंदु है भाग्यवाद। बच्चों, भारत की अधिकतर जनसंख्या भाग्यवाद में विश्वास करती है। जाति के लोग अपनी जाति संबंधी सदस्यता को पिछले जन्म का कर्म मानते हैं। लोग भाग्य को सभी फलों, सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि का कारण मानते हैं। अपना जीवन भाग्य, धर्म में विश्वास, पुनर्जन्म के सिद्धांत के भरोसे छोड़ देते हैं तथा अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। भाग्यवाद ने भारतवासियों को आलसी, उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया है। लोग कर्महीन हो गए हैं, जो समाज की समस्याओं का प्रमुख कारक बन गया है। सामाजिक समस्याओं का 10वां कारक है पितृसत्तात्मकता। बच्चों, भारतीय समाज पितृ प्रधान है। पुरुष को परिवार में सर्वोपरि माना जाता है। वंश पिता से पुत्र की दिशा में चलता है। परिवार के सबसे वृद्ध पुरुष के पास सभी निर्णय करने के अधिकार होते हैं। स्त्री की परिस्थिति पुरुष से हीन मानी जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र का जन्म महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय समाज में पुरुष की तुलना में महिलाओं की परिस्थिति हीन मानी जाती है। पुत्री का जन्म उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कि पुत्र का। इसी पितृसत्तात्मकता के कारक के कारण भारतीय समाज के महिलाओं की अनेक सामाजिक समस्याओं को उद्भव और विकास हुआ है, जैसे बाल विवाह, दहेज, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, विवाह विच्छेद को बुरा मानना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पुत्र वधू के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों में अशिक्षा, कन्या भ्रूण की हत्या आदि शामिल है। 11वां बिंदु है निर्धनता, इट मीन्स पॉवर्टी। बच्चों, भारतवर्ष में अनेक सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारक निर्धनता है। निर्धनता के कारण बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, कुपोषण का जीवन व्यतीत करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित जीवन यापन करते हैं।